हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज आप लोग सीखने वाले हैं एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। बिल्कुल कम समय में सीखेंगे बच्चों। जब भी प्रयोगशाला विधि की बात आती है बच्चों, तो चाहे आप एथिल एमीन बनाओ, चाहे आप एनिलीन बनाओ, चाहे आप एसीटोन बनाओ, चाहे आप क्लोरोफॉर्म बनाओ, चाहे आप आयोडोफॉर्म बनाओ, सब में गोल पेंदुक फ्लास्क लेना है। ये कॉमन है कि ये गोल पेंदुक फ्लास्क लेते हैं और इसमें क्या क्या चीज मिलाएं कि हमारा मिल जाए एथिलेमीन। तो इसमें लेते हैं बच्चों एक प्रोपियोनामाइड और फिर आप इसमें लगाते हो क्या, ब्रोमीन, तो बन जाता है ब्रोमो प्रोपियोनामाइड। ठीक है, प्रोपियोन एमाइड हम सीधा पढ़ते हैं, या प्रोपेन एमाइड पढ़ लो या प्रोपेनामाइड पढ़ लो। ठीक है, तो प्रोपेनामाइड लेते हैं। मतलब यहां पर प्रोपेनामाइड का मतलब क्या है, 3 कार्बन का रहेगा एमाइड, यानी C2H5CONH2, तो प्रोपेनामाइड हो जाएगा। उस पर अपन ब्रोमीन मिलाते हैं तो ब्रोमो प्रोपेनामाइड बनता है। और इसमें फिर हम KOH की मात्रा मिलाते हैं और गर्म करते हैं, तो आसवन की क्रिया के फलस्वरूप हमें एथिलेमीन मिल जाता है। और इसको अपन क्या करते हैं कि ग्राही में HCl रखते हैं, ताकि ये HCl में क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले यदि बात करें, यदि क्वेश्चन आएगा तो विधि के बारे में आएगा, विधि, फिर दूसरा आपका चित्र और तीसरा समीकरण। 3 ही चीज आता है। ठीक है, तो एक आपका चित्र हो गया, विधि हो गया, और भाई आपका ये एक रासायनिक समीकरण। भौतिक गुण के बारे में दिया आएगा तो भौतिक गुण भी आपको हम समझा देंगे। तो सबसे पहले आप लोग विधि समझो कि अपन क्या करते हैं, गोल पेंदुक्त फ्लास्क लेते हैं बच्चों। क्या, गोल पेंदुक्त फ्लास्क लेते हैं। अब इस गोल पेंदुक्त फ्लास्क में क्या लेते हैं, प्रोपेनामाइड लेते हैं। क्या बच्चों, प्रोपेनामाइड या प्रोपेनामाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोपेनामाइड। हम 10 ग्राम लगभग प्रोपेनामाइड लेते हैं। कितना, 10 ग्राम। यहां पर लिख देता हूं 10 ग्राम प्रोपेनामाइड लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं बच्चों, ब्रोमीन का मिश्रण, यानी 10 ग्राम प्रोपेनामाइड और ब्रोमीन का मिश्रण लेकर के इसमें हल्का सा थोड़ा सा ठंडक बनाए रखते हैं। फिर इसमें 10% इसका कास्टिक पोटाश डालते हैं। कास्टिक पोटाश का मतलब KOH डालते हैं। क्या करते हैं, KOH डालते हैं। और जब इसको डालते हैं तब इसके अंदर जो ब्रोमीन का लाल रंग होता है वो दूर हो जाता है। मतलब इसमें KOH डालते जाते हैं। कब तक डालते हैं, जब तक कि ब्रोमीन का लाल रंग दूर ना हो जाए। इसके बाद फलस्वरूप बच्चों KOH की अधिकता में ही अभिक्रिया कराते हैं। मतलब इसमें KOH लगभग 50% मिला देते हैं। तो KOH की अधिकता में इस पे अभिक्रिया कराते हैं। कुल मिलाकर के इसमें KOH की अधिक मात्रा मिला दी जाती है। फिर इसको बालू उष्मक, ये आपका बालू उष्मक इसमें नहीं लिया जाता, जल उष्मक। जल उष्मक क्या होता है बच्चों, एक पात्र है जिसमें जल भरा है, इसके बाद उसके ऊपर गोल पेंदुक्त फ्लास्क रखते हैं। तो जल उष्मक में इसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, 50 से 60, कहीं कहीं पे बुक में आपको 60 से 70 भी मिल जाएगा। तो जब सबसे ज्यादा एक्चुअल में 60 से 70 ही मिलता है। कहीं कहीं तो बिल्कुल फिक्स रहता है कि भाई यहाँ 57% पे ही होता है। ठीक है, तो लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं बच्चों तो इसके अंदर अभिक्रिया होती है और मिलता है हमें क्या, एथिलेमीन, जो कि जिसका आसवन होता है, मतलब ये भाप के द्वारा बन करके आगे चलता है। और इसको ग्राही में क्या करते हैं, HCl है ना, रखते हैं, ताकि HCl इसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से हमारा एथिलेमीन प्राप्त हो जाता है। फिर से समझाएं एक बार कि भाई हमारा एक गोल पेंदुक्त फ्लास्क है, एक गोल पेंदुक्त फ्लास्क है। इस गोल पेंदुक्त फ्लास्क में 2 चीज मिलाते हैं अपन। पहले ब्रोमीन और प्रोपेनामाइड, 2 चीज मिलाते हैं। पर्याप्त जितना भी हमको लेना हो ले सकते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। फिर जितना भी लेंगे बच्चों उसका 10% लगभग हम KOH डालते हैं। और KOH डालते हैं कब तक, जब तक कि ब्रोमीन का जो लाल रंग है वो समाप्त ना हो जाए। ब्रोमीन का लाल रंग समाप्त हो जाता है तब तक अपन KOH डालते हैं। वैसे इस विलयन में सांद्र KOH विलयन अधिक मात्रा में डालते हैं। मतलब KOH का जो भाग है लगभग 50% KOH ही रहे अधिकता में। तो इसको फिर जल उष्मक में रखते हैं। जल उष्मक में रखते हैं तो क्या होता है, गर्म करते हैं। गर्म होता है बच्चों तो विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। मतलब इस पूरे पात्र को कब तक गर्म करेंगे, जब तक रंगहीन ना हो जाए। और रंगहीन हो जाए तो आपका एथिलेमीन आश्रित होने लगता है, जिसे तनु HCl में अवशोषित कराया जाता है। बस सिंपल है, बन गया कंप्लीट, कुछ भी नहीं है। एक बार आखिरी बार, ठीक है। चलिए, एक गोल पेंदुक्त फ्लास्क है हमारे पास, ठीक है। इसमें आवश्यकता अनुसार ब्रोमीन और प्रोपेनामाइड की तुल्य मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 10% KOH डालते हैं और डालते रहते हैं। कब तक डालते हैं, ये आपका जैसे थिसिल पनल है, इसमें से KOH डालते हैं जब तक कि ब्रोमीन का लाल रंग हट ना जाए। कुछ बुक में ऐसा मिलता है कि लाल रंग हट करके ये लगभग दूसरे रंग, पीले रंग का विलयन बन जाता है। ठीक है, मतलब इसमें जब हम KOH
डालते हैं तो लाल रंग हट जाता है और पीले रंग का विलयन बन जाता है। और इसमें कब तक डालते हैं, जब तक कि लाल रंग हट ना जाए। इसके बाद इसको हम जल ऊष्मक में 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, ऐसे याद रखना, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, इस जो अंदर विलयन है पूरा रंगहीन हो जाता है, किसी प्रकार से रंग नहीं रहता। इस स्थिति में इसको अपन देखते हैं कि ये जो हमारा एथिल एमीन है, एथिल एमीन है सॉरी, इसका आसवन होता है और इसको हम HCl के माध्यम से अवशोषित करा लेते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, सचित्र वर्णन आता है, तो पहले चित्र बनाना रहता है। तो ये चित्र आप लोग सीखो, इसके बाद हम अभिक्रिया देखते हैं किस किस प्रकार से अभिक्रिया स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि आपको पूरे स्टेप में ही अभिक्रिया लिखना पड़ेगा बच्चों। तो जो पहला स्टेप होता है देखिएगा, पहला तो अपना है कि ब्रोमीन और क्या, प्रोपेनामाइड मिलाए। प्रोपेनामाइड मतलब 3 कार्बन, तो आपका हो गया CH3 CH2 CHO कर दो, सॉरी C2H5 कर दो, 2 कार्बन ये हो गया। एमाइड का CONH2 होगा, ठीक है। तो ये प्रोपेनामाइड हो गया। अब प्रोपेनामाइड को अपन क्या करते हैं बच्चों, ब्रोमीन के साथ पहले मिलाते हैं। तो जब ब्रोमीन के साथ मिलाते हैं तो ब्रोमोप्रोपेनामाइड बनता है। जानते हैं कैसे, आपका यहां से एक H हटेगा, जब एक H हटेगा और एक Br जुड़ जाएगा तो HBr बाहर हो गया, तो बचा क्या, C2H5 CO, आपका यहाँ हो जाएगा NH और Br जुड़ गया और एक HBr बाहर हो गया, एक HBr बाहर हो गया। तो पहले स्टेप में आपने क्या समझा बच्चों कि ये हमारा था प्रोपेनामाइड था, इसमें ब्रोमीन की क्रिया कराई, तो ब्रोमीन जो है आपका H को लेकर के HBr बनाया, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप था और आपका Br डायरेक्ट जुड़ गया तो ब्रोमोप्रोपेनामाइड बना दिया, ठीक है। ब्रोमीन प्रोपेनामाइड, हर बुक में अलग अलग नाम रहता है। अगले स्टेप में होगा क्या बच्चों, ये जो आपका HBr है, इसके साथ अटैक करेगा KOH। तो आप सबको पता है कि ये जो आपका धनात्मक भाग है, मान लीजिए आपका ये H है, ये ऋणात्मक भाग से जुड़ेगा और इसका जो ऋणात्मक भाग है इसके धनात्मक भाग से, तो आपका KBr बना दिया बच्चों। और यहाँ पर जो OH है, H के साथ क्रिया करके H2O बना सकता है, ठीक है। अगले स्टेप में देखते हैं कि हमारा ये जो बना है ब्रोमीन प्रोपेनामाइड, मतलब C2H5 CONHBr, इसके साथ आपका कौन आएगा, KOH जब अटैक करता है तो K जो है वो Br को ही लेकर के KBr बना लिया, ठीक सर। OH जो है इस H को उठा करके ले जाएगा तो H2O बना लेगा। तो बचेगा क्या, C2H5 और बच्चों आपका एक N बच रहा है, CO बच रहा है, ठीक। अब अगले स्टेप में आपका एमीन बन जाएगा। एमीन कैसे बनेगा, जैसे हमारे पास ये यौगिक है C2 आपका H5NCO, फिर KOH के साथ क्रिया कराएंगे। अब 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी एमीन, इसलिए 2 KOH ले लिए, तो बनेगा C2H5 और बच्चों आपका यहाँ पर NH2। भाई एथिल एमीन का सूत्र तो सबको पता है ना, ये हो गया। और बाकी क्या होगा, ये आपका K2CO3 बना लेगा। इसका यदि मिश्रित आप लोग करना चाहते हो तो पूरा काट के आप एक पद में कर सकते हो बच्चों, एक पद में संपूर्ण अभिक्रिया एक पद। यदि चारों स्टेप करना तो अच्छी बात है, बाकी स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको नंबर भी मिलेगा, कटने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला में एथिल एमीन हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। इस अभिक्रिया में प्रोपियोनामाइड की ब्रोमीन एवं कास्टिक पोटास विलयन से अभिक्रिया कराते हैं। देखिए पहले स्टेप में हमने कहा था ये आपका ब्रोमीन प्रोपेनामाइड बना, ठीक है। ये KOH HBr क्रिया कर लिया, फिर ये जो ब्रोमीन प्रोपेनामाइड है KOH के साथ एक मिश्रित यौगिक बनाया और अगले स्टेप में आपका बन गया क्या, जो एथिल एमीन बना रहे थे। और ये आपका फाइनल जो है पूरा रिएक्शन है, मतलब इस पूरे को दाएं बाएं काट दो, जो बचेगा तो ये बचेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, जैसे इसको जब लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखते हैं, देखिएगा। जैसे आपका यहाँ पे एक HBr है, ये HBr से कट जाएगा, एक आपका ये उत्पाद इससे कट जाएगा, एक आपका KOH है, इधर भी KOH है क्या, नहीं है, इधर KOH नहीं है तो ये नहीं काट सकते हैं। और कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, जो जो रहेगा उसे काट दो सीधा, ठीक है। ये वाला भाग इससे कट जाएगा, क्या क्या बचा आप ही बताओ, अब जो जो बचा उसे लिख दो। जैसे हमने लिया C2H5 है ना, CONH2 और Br2 भी बचा और KOH भी बचा,
तो आपका KOH यहाँ पे, KOH यहाँ पे, KOH यहाँ पे, तो टोटल 4 KOH बचा। तो यहाँ पर आपका ये बचा C2H5NH2 बचा। फिर आपका यहाँ पे KBr बचा, तो 2 KBr बचा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, H2H2O तो 2H2O बचा, और ये K2CO3 बचा। तो ये लास्ट वाला अभिक्रिया है। बाकी आप लोग बनाने की विधि में वैसे भी आसानी से लिख लोगे कि गोल पेंदी के एक आसवन फ्लास्क में ब्रोमीन तथा प्रोपियोनामाइड की तुल्य मात्रा लेते हैं, 10% KOH विलयन तब तक डालते हैं जब तक कि ब्रोमीन का लाल रंग लुप्त ना हो जाए। फिर 50% KOH के साथ इसे अधिकता के साथ मिलाते हैं और जल ऊष्मक में रखकर गर्म करते हैं, लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। और कब तक गर्म करते हैं? जब तक कि फ्लास्क का जो विलयन है रंगहीन ना हो जाए बच्चों, ठीक है। और फिर इसे तनु HCl द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके यदि गुण के बारे में पूछ लिया जाए तो यह रंगहीन अमोनिया जैसे गंध वाला द्रव है जो जल एवं कार्बनिक विलायकों में मिले यह ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी भौतिक गुण पूछ ले तो अब भाई इस वर्ष जो है क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर पूछ देता है, तो आपको पढ़ाना भी जरूरी है। बाकी एक छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।